गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के हम लोग के टॉपिक है कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या सब्सटेंस को किसी भी सब्सटेंस को डिजॉल्व करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है? कितनी वाटर की ज़रूरत हो सकती है? इन चैप्टर 4 we found then that many substances dissolve in water and form a solution। कह रहा है कि इन चैप्टर 4 में आपने देखा है कि हम फाउंड करते हैं दैट द मेनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। जब वाटर में सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो? सॉल्युबल, मतलब जो वाटर में घुल सके, जो सॉल्युबल हो, वाटर में क्या हो? सॉल्युबल हो। व्हाट विल हैपेंस इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। करें कि व्हाट विल हैपन, क्या होता है, क्या घटित होता है? गो, जब एडिंग करते हैं मोर एंड मोर दिस सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को बार बार मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या वाटर की क्वांटिटी हमको बढ़ानी पड़ती है? या अगर सेम वाटर की क्वांटिटी लेकर के अगर उसमें सब्सटेंस को कंटिन्यू मिलाते जाएं तो क्या होता है? क्या वो कंटिन्यू घुल सकता है? आइए देखते हैं एक्टिविटी 8। अब एक्टिविटी 8 में कह रहे हैं कि यू विल नीड अ बीकर आर अ टम्बलर और स्पून। कह रहा है एक बीकर ले लीजिए या अपने आवश्यकता अनुसार कोई एक बर्तन ले लीजिए, टम्बलर, और स्पून, एक चम्मच ले लीजिए। साल्ट एंड वाटर, साल्ट ले लीजिए और वाटर ले लीजिए। पर हाफ ऑफ द कप ऑफ वाटर इन अ बीकर। आप बीकर में आधा कप पानी को, वाटर को ले लीजिए। ऐड 1 टीस्पून फुल ऑफ साल्ट, और 1 टीस्पून, 1 चम्मच साल्ट लीजिए। एंड स्टीयर इन वेल, और उसको अच्छी तरह से उसमें डाल करके हिलाइए। पानी में, बीकर में, वाटर में उसको डाल करके हिलाइए। स्टील द साल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली। आप उसको कब तक हिलाइए? जब तक कि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो जाए। अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीयर वेल। अगेन जो डिजॉल्व हो जाता है तो अगला चम्मच फिर उसमें डालिए और फिर उसको हिलाइए। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 स्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टीयर। बार बार उसको डालते रहिए और हिलाते रहिए। बार बार उसको डालते और हिलाते रहिए। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, कुछ स्पून डालने के बाद, डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। कंटिन्यू कुछ चम्मच साल्ट को उसमें डालते और हिलाते जाइए। आप देखेंगे कुछ समय बाद वो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है और उसके बॉटम में कुछ वैसे ही साल्ट सेटल हो जाते हैं, कुछ वैसे ही साल्ट बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इफ एस दिस मीन दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। आप ये देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि जब अगर हम साल्ट को पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो कुछ तक तो डिजॉल्व हो जाता है इजीली से, लेकिन कुछ टाइम बाद वो डिजॉल्व होना बंद होता है। जब डिजॉल्व होना बंद होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सेचुरेटेड। उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सेचुरेटेड कहते हैं, जबकि वो डिजॉल्व होना बंद हो जाए। मतलब आपने देखा कि जैसे आप बीकर में 1 कप पानी लिए, 1 कप वाटर लिए और 1 स्पून आप साल्ट को उसमें डाले और उसको आप क्या किए? स्टीयर किए, हिलाए तो डिजॉल्व हो गया। उसमें कोई भी साल्ट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर अगेन एंड अगेन
आप साल्ट को 1 स्पून डालते जाइए और उसको हिलाते जाइए, देखिए कब तक वो डिजॉल्व हो रहा है। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जिस पे वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, सेचुरेटेड पोजीशन। उस हम कह सकते हैं कि अब ये सेचुरेटेड के कंडीशन में हो गया, अब इसमें साल्ट डिजॉल्व नहीं होगा। Here is a hint as to that might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand। अब आप देख रहे हैं कि here is a hint as what might have gone wrong when the Paheli tried to recover large क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्सड विथ सैंड। कह रहा है कि अगर लार्ज क्वांटिटी में सैंड को मिक्स करें या साल्ट को मिक्स करें, विथ एक साथ मिक्स कर दें, मिक्स करके भी वो देखना चाहती है कि ऐसा क्या होता है। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ साल्ट वाज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेचुरेटेड सोल्यूशन। उस कंडीशन में जब वो सेचुरेटेड सोल्यूशन में आ जाता है तब वो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। मतलब सेचुरेटेड के पहले जो आप डालेंगे वो क्या होगा, डिजॉल्व होगा। जैसे वो सेचुरेटेड के पोजीशन पे आएगा वो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। द अनडिजॉल्व्ड साल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered। would have remained, जो बचा हुआ रहता है मिक्स में सैंड, हम उसको कह रहा है could not be recover, उसको रिकवर नहीं कर सकते क्या। सी could solve her problem by using a large quantity of water। सी could solve प्रॉब्लम ऑफ द यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ऐसे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये दे रहे हैं ये एक स्पून लिए हैं और एक साल्ट लिए हैं और इसमें क्या है, इस ग्लास में, इस बीकर में उन्होंने कुछ वाटर ले लिए हैं और साल्ट को 1 बाई 1 करके इसमें डाल रहे हैं। डालते हुए उसको स्टीयर करके कंटिन्यू देख रहे हैं कि कितना डिजॉल्व हुआ, कब ये सेचुरेशन पोजीशन आती है। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द साल्ट इन अ मिक्सचर। सपोज कीजिए कि शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट, वो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर है जिसमें डिजॉल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर। ऑल साल्ट मिक्सचर क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution get saturated? अब वो कह रहा है कि क्या ये जो साल्ट हम इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं, मोर साल्ट, ज़्यादा डाल तो डिजॉल्व कर रहे हैं बिफोर सोल्यूशन, उसके बाद क्या मिलता है, सेचुरेटेड की पोजीशन मिलती है। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। आप ट्राई कीजिए पहेली के क्वेश्चन के अनुसार। एक्टिविटी 9 क्या कर रही है, एक्टिविटी 9 आपकी है टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर साल्ट। कह रहे हैं कि टेक सम वाटर, हम जो कुछ वाटर लिए हैं और बीकर में एंड मिक्स साल्ट, उसमें साल्ट को मिक्स किए हैं, इन इट अंटिल कैन नॉट डिजॉल्व, कुछ समय बाद वो डिजॉल्व नहीं होता है, एनी मोर साल्ट, और उससे ज़्यादा साल्ट वो डिजॉल्व नहीं होता। दिस विल गिव यू अ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। उस पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं कि वाटर एक किस पोजीशन में आ गया है, सेचुरेटेड कंडीशन में आ गया है और इसमें अब कोई इसमें साल्ट इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सेचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। कारण नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी, आप जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट को उसमें मिक्स करते हैं, सेचुरेटेड पोजीशन में होता है, एंड हीट इट,
उसको उसके बाद हीट कीजिए। अब नॉर्मल कंडीशन में जब आप उसको डिजॉल्व कर रहे थे तो डिजॉल्व क्या हो गया, बंद हो गया। अब उसको आप क्या करिए, हीट करिए। व्हाट डू यू फाइंड, क्या पाते हैं? व्हाट हैपेंड टू द अनडिजॉल्व्ड साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। आप देखते हैं कि व्हाट हैपेन टू द अनडिजॉल्व, जो अनडिजॉल्व साल्ट था उसके बॉटम में था, तब क्या होता है, कब, जब हम उसको हीट करते हैं। डज इट डिजॉल्व नाउ, डज इट डिजॉल्व नाउ। अब क्या वो डिजॉल्व हो गया? अब कब, जब उसको हीट किए। इफ़ यस कैन सम मोर साल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन बाई हीटिंग इट। जब उसको हीट करते हैं तो जो आपका सॉल्वेंट मीन्स जो आपका साल्ट नीचे उसके बॉटम में पड़ा हुआ था बीकर के, वो भी क्या हो गया, अच्छी तरह से डिजॉल्व हो गया। लेट दिस हार्ड सोल्यूशन कूल। जैसे हार्ड सोल्यूशन कूल होता है, ठंडा कर लेते हैं, उस सोल्यूशन को ठंडा कर लेते हैं। डज द साल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। क्या फिर वो जो साल्ट था क्या बीकर के बॉटम पे फिर दिखने लगता है? मतलब जब आप पहले क्या किए, साल्ट को उसमें डाले, स्टीयर किए, हिलाए, उसको हिलाए तो क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। हम और साल्ट को डालें, हम देखें कि हिलाने के बाद भी वो क्या हो रहा, सॉल्युबल नहीं हो रहा, सॉल्यूशन नहीं हो रहा, कुछ साल्ट के पार्ट्स उसके बॉटम में पड़े हैं। जब उसको हम गर्म कर दिए तो गर्म करने के बाद वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। और फिर इनका कहना है, पहले का कहना है कि अब उसको फिर ठंडा कीजिए। जब उसको ठंडा करते हैं तो क्या फिर उसके बॉटम में वो दिखता, अगेन दिखता है। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इस टाइप से हम लार्ज क्वांटिटी में हम इसको क्या कर सकते हैं, हीट करके डिजॉल्व किया जा सकता है। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। हम इस प्रकार से क्या लार्ज अमाउंट ले करके हम उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, क्या डिजॉल्व कर सकते हैं। आते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 10। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है, 10 है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी 10 है, इसमें कह रहे टेक 2 ग्लासेस एंड पॉर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। मतलब 2 ग्लासेस लीजिए, दोनों में आधे आधे ग्लास वाटर ले लीजिए। ऐड ए टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टीयर टिल द साल्ट डिजॉल्व्स। कह रहा है कि ले करके उसके एक ग्लास में कुछ पानी लेने के बाद सम स्पून 1 चम्मच साल्ट को डालिए और उसको स्टीयर कीजिए, हिलाइए। गो ऑन एडिंग साल्ट। अब क्या होता है, साल्ट क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, एडिंग हो जाता है। 1 स्पून एट अ टाइम। इस समय कितना डालें, 1 स्पून डालें हैं। टिल द सोल्यूशन सेचुरेटेड। आप कब तक 1 स्पून करके डालते जाइए जब तक वो सेचुरेटेड पोजीशन में ना आ जाए। रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ द साल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2। अब जो टेबल 5.2 में दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे टेबल 5.2 में जो आपको ये दिया गया है, 5.2 में ये सब्सटेंस है, साल्ट है, शुगर है, और नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्वेंट सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। साल्ट को लेकर के उस स्पून में डालिए और एक में शुगर को लेकर के डालिए एंड सो ऑन, और को लेकर के आप डालते जाइए और देखते जाइए। गो ऑन एडिंग साल्ट। आप उसको आप क्या करिए, डालते जाइए 1 टीस्पून एट अ टाइम, 1 by 1 टिल द सोल्यूशन सेचुरेटेड। कब तक कि जब तक सेचुरेटेड नहीं हो जाता है। रिकॉर्ड द नंबर्स ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर। आप देखिए कि रिकॉर्ड करिए, उसको लिखिए कि कितना स्पून ऑफ साल्ट उसमें डिजॉल्व हो जाता है इन टेबल 5.2 के अकॉर्डिंग। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर
सेम एक्टिविटी करा कि यही काम दूसरे वाले ग्लास में शुगर के साथ करिए। शुगर ले लीजिए, पानी ले लीजिए, उसको करिए। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंस दैट द सॉल्युबल इन वाटर, और अदर सब्सटेंस को भी ले लीजिए जो सॉल्युबल इन वाटर है। जैसे वाटर में आप कोई दूसरा सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे आप मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी को लेकर उसमें डिजॉल्व करिए एंड सो ऑन। तो आप उसको डिजॉल्व करके देखिए कब वो सैचुरेटेड कंडीशन में आता है। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2 के अकॉर्डिंग आप जो टेबल 5.2 है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉर्म कीजिए। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट। अब आप देखेंगे जो डिफरेंट सब्सटेंस उसमें है वाटर में आप डाल रहे हैं वो डिफरेंट अमाउंट, मतलब डिफरेंट उसकी क्वांटिटी होगी डिजॉल्व होने की, अपने सेचुरेशन पोजीशन में पहुंचने की उसकी डिफरेंट कंडीशन होगी। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। इसके अकॉर्डिंग आप सेपरेटिंग सब्सटेंस, आप सब्सटेंस को सेपरेट करिए, जो आप डिजॉल्व कर रहे हैं उन सारे मेथड के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करिए। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज इन अ साइंस लेबोरेटरी। आप साइंस लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को आप आसानी से कर सकते हैं। आप साइंस लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। आप अपने घर 3 ग्लास ले लीजिए, 3 ग्लास में सेम अमाउंट में वाटर भर लीजिए। वाटर भरने के बाद अब आप एक में आप साल्ट को डिजॉल्व करिए, एक में आप शुगर को डिजॉल्व करिए, एक में आप मिट्टी को ले लीजिए। तीनों को डिजॉल्व करके आप देखिए कि तीनों ग्लास में कितने स्पून डालने के बाद वो डिजॉल्व हो रहा है, कब वो बैठ जाता है, कब सैचुरेटेड के पोजीशन में आ जाता है। वी आल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, कि आप लर्न कीजिए, इसके बारे में आप जानिए, प्रिपेयर कीजिए कि डिजॉल्व जो सब्सटेंस इन अ लिक्विड में जो डिजॉल्व हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, अपने चार्ट में आप उसको लिखिए। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इट इज। करा अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड की कंडीशन में कब पहुंचता है, कैन नॉट डिजॉल्व, मतलब वो कब डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, कब डिजॉल्व नहीं होता है। मोर ऑफ द सब्सटेंस इट इज इन इट, इसके अकॉर्डिंग उसका आप चार्ट बनाइए और आप उस चार्ट में उसको देखिए और कीजिए। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर, इसके साथ चैप्टर आपका फिनिश हो गया और नेक्स्ट आपका कीवर्ड है। इस कीवर्ड को अपने अकॉर्डिंग आप लिख डालिएगा प्यारे बच्चों।